ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें मैं जिंदगी विद संगीता में लेकर आती हूँ। मेरे, आपके और इस दुनिया के सभी व्यक्तियों के प्रैक्टिकल जीवन की वो प्रैक्टिकल बातें जो हम प्रैक्टिकल जीवन में फेस कर रहे हैं। कई दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कितनी बहनों के आए, कितने भाइयों के आए। कुछ कहते हैं मैं तो सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से नहीं हूँ, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता, किसी को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ, किसी को मैं खुश नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं घर में कितना भी सबको खुश करने की कोशिश कर लूँ, जी जान लगा दो, लेकिन नो वन कैन सेटिस्फाइड। कारण क्या? दीदी मैं क्या करूँ, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। जीवन ऐसी लग रही है कि जैसे कुछ है ही नहीं जीवन में, हताश, निराश, उदास। क्यों, ऐसा क्यों? जब ये बातें मैंने सुनी तो मेरे अंदर भी बहुत सारे विचार चलने लगे कि आखिर कारण क्या है कि हम सब कुछ जी जान लगा देते हैं, हम सही ट्रैक पर चलते हैं, सबको खुश करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कारण ऐसा क्या बन जाता है जिससे हमारे सारे प्रयास जीरो पर आ जाते हैं। कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। अरे कोई मुझे वैल्यू कर नहीं रहा है, कोई मुझे वैल्यू दे नहीं रहा है, कोई मुझे प्रेम दे नहीं रहा है, कोई मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। अरे आप भिखारी हैं। सबसे पहले हम भिखारी हैं, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं कि मुझे कोई वैल्यू दे, मुझे कोई प्रेम दे, कोई मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, कोई मुझे सम्मान दे। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? मांगना क्यों? मांगते कौन है? जो भिखारी होता है वो मांगते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल जीवन से ये समझती हूँ कि रास्ते में चलने वाला जो भिखारी होता है ना, जो कटोरा लेकर चलता है, वो हमसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को लेकर चलता है कि हाँ मैं भिखारी हूँ और मैं मांग रहा हूँ, ये रहा कटोरा और मुझे भी दे दो, राइट। लेकिन दुनिया में जो पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो सूक्ष्म रीति से रॉयल भिखारी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे रॉयल भिखारी? बिल्कुल, हम मांग रहे हैं लेकिन बस क्या है, हमारे हाथ में कटोरा नहीं है। हम मांग रहे हैं लेकिन बस टाइटल हमारा भिखारी वाला नहीं है, इसीलिए हम रॉयल भिखारी हैं। वो भिखारी हैं और हम रॉयल भिखारी हैं। हमको भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी कोई उम्मीद को पूरा करे, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिगार्ड चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। चाहिए, अब चाहिए कौन बोलता है? चाहिए कौन बोलता है? सोचें, गौर कीजिए, क्या रास्ते में चलने वाला वो कटोरा लेकर मांगने वाला ही भिखारी है? वही भिखारी है? नहीं, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति भिखारी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से मांग ही रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से मांग रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि जब दो व्यक्तियों की शादी होती है तो व्यक्तियों की शादी नहीं होती, दो भिखारियों की शादी होती है। अब मेरी बात सच है लेकिन कड़वी है, लेकिन सच है कि दो भिखारियों की शादी होती है। कैसे? लड़की कहती है लड़के को, मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट दोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को रिस्पेक्ट दूंगी, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा करो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करूंगी, तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें प्रेम दूंगी, तुम मेरी इच्छा को पूरा करो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगी। वो करेगा तब मैं करूंगी, जब वो मुझे देगा तब मैं तुम्हें दूंगी। मतलब दोनों एक दूसरे से मांग ही तो रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट मांग रहा है, कोई प्रेम मांग रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की इच्छा रख रहा है, कोई एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है? एक दूसरे से मांगना। मांगते कौन है? जो भिखारी होता है। भिखारी होता है। मांगना क्यों? अब आप सोचें, हम मांगते क्यों हैं? अब प्रश्न आना चाहिए कि मांगते क्यों हैं? अगर अपने पास कुछ हो तो क्या वो व्यक्ति मांगेगा? अपने पास करोड़ रुपए हो तो क्या वो व्यक्ति किसी से पैसे मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से भरपूर है, उसके पास इतना पैसा है और उस पैसे से वो संतुष्ट है, तो उसको मांगने की दरकार नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगता कौन है? जिसके पास नहीं है। अब इस दुनिया में ना प्रेम है किसी के पास, ना वैल्यू है किसी के पास, ना खुशी है किसी के पास, ना अपने को खुश करने की वो शक्ति है। अरे जब उसके पास ही नहीं है तो वो मुझे कैसे दे सकता है? जब वो खुद भिखारी है तो दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? तो कोई मेरी वैल्यू करे,
कोई मुझसे खुश हो, कोई मुझे प्यार से दो बोल बोले, कोई मुझे अच्छा कहे। अरे जब उसके पास ही नहीं है, जब वही खाली है इन सारी चीजों से, तो वो आपको कैसे देगा। दुनिया में कहते हैं गिव रिस्पेक्ट देन गेट रिस्पेक्ट। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो सामने वाले से रिस्पेक्ट की, राइट। तो अगर मेरे पास ये रिस्पेक्ट नहीं है, मैं खुद की ही रिस्पेक्ट करने की पावर नहीं रखती हूँ, तो सामने वाला क्यों मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। जीवन में कभी कभी ऐसा फेज आता है, और हर एक व्यक्ति के प्रैक्टिकल जीवन में आता है, जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। तो उस बहन का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, दीदी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 20 लोगों के साथ रहती हूँ, लेकिन उन 20 लोगों के बीच में भी रहते हुए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्या मेरे साथ कोई नहीं है, क्या मैं अकेली हूँ, कोई मुझे अंडरस्टैंड करने वाला इन 20 लोगों में नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। आखिर ऐसी फीलिंग क्यों, आखिर ये अकेलेपन की फीलिंग क्यों, सबके साथ होते हुए भी ये फीलिंग आना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। न्यूक्लियर फैमिली, जो सिंगल फैमिली है, उनमें ऐसे फीलिंग आना स्वाभाविक है, लेकिन जो 20 लोगों के बीच में रहते हैं उनको ऐसी फीलिंग आना यानी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पूछना चाहिए ओवरऑल कि अकेलेपन की फीलिंग क्यों, ये अकेलेपन का एहसास क्यों बार बार मन को सताता है। क्योंकि अकेलापन एग्जैक्टली फैक्ट है। हर एक व्यक्ति इस भ्रम में जीता है कि जो मुझे 20 लोग दिख रहे हैं, जो लोग मुझे दिख रहे हैं, चाहे मित्र हों, संबंध हो, रिश्तेदार हों, वो सब मेरे हैं। ये भ्रम यहाँ बैठा हुआ है कि सब मेरे हैं। जब मेरे जीवन में परिस्थिति आएंगी ना, तो ये सब मेरे साथ खड़े होंगे, मेरा बैकबोन बनकर, राइट। ये भ्रम है, मैं शब्द यूज कर रही हूँ, ये भ्रम है। जब परिस्थिति आई और जब मुझे सामने दिखने वाले लोग एकदम से गायब हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ, मेरे अंदर प्रश्न आता है कि जो दिख रहे थे वो लोग कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। अब मुझे कोई नहीं दिख रहा। इस परिस्थिति में मैं कैसे अकेली बाहर निकलूंगी। जो ये कहने वाले लोग थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे बैकबोन हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, हम बैठे हुए हैं, जब ये लोग कहने वाले थे और जब वो नजर नहीं आते, तब अकेलेपन का महसूस, अकेलेपन का एहसास होता है। कारण यहाँ भूल सामने वाले की नहीं है जो ये कह रहे थे, जिन्होंने ये सारे बड़े कमिटमेंट दिए थे, भूल हमारी है। कारण यहाँ मानसिकता बिठाने वाला कौन, मैं। ये बिलीव रखने वाली कौन, मैं। ये एक्सपेक्टेशन सबके साथ रखने वाली कौन, मैं। ये विश्वास अपने मन को दिलाने वाली कौन, मैं। जब ये विश्वास, जब ये एक्सपेक्टेशन, जब ये सारे संबंध अकेलेपन के एहसास या अनुभव में आते हैं, तब ऐसा लगता है कि सच में ये भ्रम है। लाइफ जब इजी चल रही होती है, तब हमें ये सोसाइटी, हमें जो ये रिश्तेदार एक कॉन्सेप्ट हमारे मन में फिट कर देते हैं, क्या वी आर ऑलवेज विथ यू, राइट। जीवन चल रही है, इजी वे में चल रही है। अब अचानक से डिवाइडर आया, परिस्थिति रूपी डिवाइडर आया। जैसे डिवाइडर को क्रॉस करना होता है, हम देखते हैं आसपास कि कोई दिख रहा है। वो कौन है, वो कौन थे जिन्होंने मुझे कहा था कि वी आर ऑलवेज विथ यू। जब याद आया, तब सामने कोई नहीं दिख रहा था। हमने पूछा, हमने देखा, हम गए और बोला, अरे आपने कहा था ना वी आर ऑलवेज विथ यू। प्लीज, ये परिस्थिति आई है, फेज आया है, अकेलेपन का एहसास, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। जैसे भजन कीर्तन सत्संगों में हम सुनते हैं कि अकेले आए हो, अकेले जाना है, राइट। अब इसके बीच में हम कौन सी बात को ऐड कर देते हैं प्रैक्टिकल जीवन में कि अकेले आए थे, लेकिन यहाँ सब मेरे साथ खड़े हैं। जाएंगे भले अकेले, लेकिन फिर भी लाइफ में सब मेरे साथ खड़े हैं। ये गलतफहमी हर एक व्यक्ति को है। तभी तो जब ये गलतफहमी निकलती है, जब लोग सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, तब प्रश्न आता है और फिर हम यही बोलते हैं, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, मैं बहुत अलोनलेस फील कर रही हूँ, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, कोई मेरे सपोर्ट सिस्टम में नहीं खड़ा है। अरे आप अकेले ही हो,
आप 50 लोगों के बीच की भीड़ में भी खड़े हो तब भी आप अकेले हो, और आप अपने जीवन में जब अकेले खड़े हो तब भी अकेले हो। यहाँ कोई मेरे साथ नहीं है। यहाँ पर किसने फिट किया कि यहाँ सब मेरे हैं? परिस्थिति में ये सब मेरे सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, यहाँ मैंने फिट किया। गलती किसकी? मेरी, हमारी। अब यहाँ क्या फिट करना है कि है सब मेरे साथ, ये कॉन्सेप्ट फिट करके ही रखना है, गलत भी नहीं है। अटेंशन, सब मेरे साथ खड़े हैं, सब ये कहने वाले कि वी आर ऑलवेज विद यू, सही भी हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग वेल विशर भी होंगे और सच्ची मायनों में सपोर्ट बनकर खड़े होने वालों में से होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना भी है। परंतु अगर बाय चांस परिस्थिति ऐसी आती है या कर्मा फिलोसॉफी ऐसी सर्कल में, ऐसे चक्र रूप में आती है कि सामने ये कहने वाले व्यक्ति परिस्थिति में गायब हो जाए, दिखना बंद कर दें या दिखे ही नहीं, उस समय भी मेरे अंदर ये फिट होना चाहिए कि मैं अकेली हूँ और इस परिस्थिति से मुझे अकेले ही डील करना है। मैं बहुत पावरफुल हूँ, कोई मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मैं बहुत पावरफुल हूँ। कोई मेरा सपोर्ट सिस्टम बने ना बने, लेकिन मैं अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनने के लिए परिपक्व हूँ। कोई मुझे साथ चले ना चले, सहयोग दे ना दे, लेकिन मैं अपने मन को सहयोग देने वाली पावरफुल आत्मा हूँ। ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ कोई हो तब भी मैं खुश हूँ, जब मेरे साथ कोई ना हो उस अकेलेपन भी में मैं खुश हूँ। देखिए, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि भगवान जब हमें इस सृष्टि पर भेजता है ना, तो एक्यूरेट व्यवस्था करके भेजता है। एक्यूरेट व्यवस्था होती है, वो जाने जाननहार है, उसको सब कुछ पता है, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी और हर एक सेकंड में किस परिस्थितियों को हम फेस करेंगे वो सब कुछ जानता है। जब ऐसी परिस्थिति हो प्रैक्टिकल लाइफ में, जब ऐसी परिस्थिति हो कि सामने परिस्थिति हो लेकिन सामने उसे उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई साथी, सहयोगी, रिश्तेदार, समाज, सोसाइटी सपोर्ट सिस्टम में ना खड़ी हुई हो, तब सिर्फ एक बार उस सर्वशक्तिवान से बात कीजिएगा। वो हमेशा उस परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में एक ऐसा एंजल, एक ऐसा फरिश्ता हमारे जीवन में भेजता है जो उस परिस्थिति में हमारा सपोर्ट सिस्टम बनता है। वो हमारी परिस्थिति में हमारा हाथ नहीं छोड़ता। कहते हैं ना, इस दुनिया में सब छोड़ सकते हैं, सब हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो हमारा पिता कभी हमें अकेला छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर याद आता है महाभारत का वो उदाहरण कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे पहले उसने वहां सभागृह में बैठे हुए लोगों से भीख मांगी, लोगों से रिक्वेस्ट की, लोगों से सहायता मांगी, लोगों से सपोर्ट मांगा। तब भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि सबसे मांगा। भगवान ने भी कहा ठीक है, ट्राई कर ले, सबसे मांग कर ट्राई कर ले, देखते हैं कौन उसमें से उठेगा और तेरे लिए सहायता के लिए आगे आएगा। जब कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया तब भगवान ने उसे सहायता देना शुरू किया। ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ होता है दोस्तों। परिस्थिति आए ना तो कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, पर हम सब के पास जाएंगे कहने के लिए, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरा सपोर्ट सिस्टम बनो, कोई मुझे इससे बाहर निकालो, कोई मुझे गाइड करो, कोई मेरा ये करो वो करो। हम बहुतों के पास जाएंगे, लेकिन जब हमें वहां से निराशावादी प्रश्न का उत्तर मिलता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन में पानी फिरता है, तब जब हमारे ये भ्रम दूर होता है, तब वो कहता है अब मैं तेरे साथ हूँ, अब मैं तेरा सपोर्ट सिस्टम बनकर तुझे खुद उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हाजिर नाजिर होऊंगा या होता हूँ। चाहे वो या तो वो किसी रूप में फरिश्ता या एंजल को भेजता है। आज तक प्रैक्टिकल जीवन में हमने हर परिस्थिति में इस दुनिया के दो भुजा वाले हाथों पर विश्वास रखा, उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम बने। ऐसा भ्रम हमने यहाँ रखा। अरे एक बार ट्राई करते हैं, 1000 भुजा वाले के ऊपर विश्वास रखकर। 1000 भुजा है उसकी, कोई सीमा नहीं है उसकी मदद की, कोई सीमा नहीं है उसकी शक्तियों की। तो जब जीवन में परिस्थिति आए और अकेलेपन का महसूस हो या फिर जीवन ऐसे लगे कि जैसे जीवन कोई जीवन है ही नहीं, अर्थात
मन उदास हो, हर तरीके से निराशा दिख रही हो, ऐसा फेज जब महसूस हो, ऐसा फेज जीवन में आए तो उस 1000 भुजा वाले के पास मदद मांगेगा। मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुभव कहता है कि उसकी आंख सदा अपने बच्चे के ऊपर है। बस द्रौपदी की तरह दुनिया से पहले मदद नहीं मांगनी, पहले उसका दरवाज़ा खटखटाना है। वो दरवाज़ा जब खटखटाएंगे तो वो खड़ा है हमारी मदद के लिए। बस ज़रूरत है उसे सबसे पहले याद करने की। तो आज से कोई मेरी वैल्यू करे ना करे, भिखारी नहीं बनना है। कोई मेरे से संतुष्ट हो ना हो, पर कोशिश ज़रूर करनी है संतुष्ट करने की। सबके वो संतुष्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर कोई मेरे से संतुष्ट ना हो तो उसका हर्ट लेकर नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी के लिए जान भी दे दी ना तो भी सामने वाला ये कहेगा, अरे जान ही दी, अरे कोई जमीन जायदाद रख कर जाता तो भी हमारा फायदा होता, जान देना कौन सी बड़ी बात है। मतलब कहने का क्या है कि संतुष्ट करते करते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई हमसे संतुष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन कोशिश देते रहने की हमें करनी है, कोशिश संतुष्ट करते रहने की करनी है, लेकिन करना पूरा है। हो ना हो उसका रिग्रेट यहाँ पर, उसका बोझ यहाँ पर लेकर नहीं चलना है, नहीं तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। और खुश रहने का सबसे पहले खुद को खुश करने का प्रयत्न करना है। सामने वाला खुश ना हो वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं खुश रहूं, जैसे कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, चिंता जैसी कोई चिता नहीं। तो खुश रहना सबसे पहले अपने लिए होना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब अकेलेपन का महसूस हो, अनुभव हो, एहसास हो, तब हमेशा एक बात याद रखना, सब मेरे साथ है, ये तो है ही, ये फैक्ट है। लेकिन जब वो ना हो तब भी मैं शक्तिशाली हूँ, तब भी मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ हैं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर जब साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। थैंक यू।